सो गाइस, आज की वीडियो में हम अपन डेटिंग स्टोरी के एपिसोड नंबर 2 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। एपिसोड की बिकॉज वो आज ज़्यादा देर तक सो गई थी। अब वो सोचता है कि वो उसे कैसे रिप्लाई करे। सो यहाँ पर वो उसके मैसेज को देखता है और फिर उसके थोड़ी देर बाद ही वो उसे रिप्लाई करता है कि तुम जल्दी से तैयार हो जाओ और फटाफट स्कूल के लिए आ जाओ। अरे वो काफ़ी ज़्यादा सीरियसनेस में कह देता है। यहाँ पर लूना उसे कहती है तुम कितने ज़्यादा सीरियस कैसे हो सकते हो। यहाँ पर वो क्लास में आ जाता है और उनके टीचर उसे पढ़ा रहे हैं और हमारा भाई शैतान दिमाग के साथ फ़ोन नीचे से डेस्क के नीचे से चला रहा है। भाई पहले बेंच पे बैठा है और शर्म नहीं आ रही, फ़ोन चला रहा है। फ़ोन चला ही नहीं रहा, इवन चैटिंग भी कर रहा है। यहाँ पर जो है वो लूना से चैटिंग कर रहा था और भाई इवन ये चैटिंग लगातार हो रही थी और लूना प्रकट हो गई। भाई ऐसा कैसे हो सकता, हाउ दैट पॉसिबल। मतलब लगातार चैटिंग करते वो स्कूल में आ गई। अब वो फिर क्लास में जाती है और उसके टीचर कहते हैं अपनी सीट पर बैठ जाओ। वो कहती है ठीक है, मैं सीट पर जाके बैठ रही हूँ। तो यहाँ पर उसकी फ्रेंड कहती है तुम फिर से लेट हो गई, लेट लतीफ़। वो कहती है कि मेरा मेकअप जो है थोड़ा होने में टाइम लेता है, सब्र करो वूमेन। तो हमारा भाई लूना की तरफ देख ही रहा होता है और लूना जो है हमारे भाई को स्माइल कर देती है। बस इतनी ही देरी थी और हमारा भाई वहीं पर ढेर हो गया। मतलब सोच सकते हो आगे क्या ही हो गया होगा। तो यहाँ पर हमको दिखाया जाता है टेरेस का सीन, जहाँ पर हमारे भाई के दोस्त कहते हैं एक्सपीरियंस नहीं किया तुमने, क्या तुम सच में कह रहे हो तुम शिराकावा के घर गए थे? और वो कहते क्या तुम अपना वी कार्ड हार गए? वी कार्ड से समझ रहे हो वो क्या कहना चाहते हैं? वो कह रहे हैं कि नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैं नहीं आ रहा हूँ। तो वो कहते हैं अरे यार तुम ऐसा क्यों कराया तुमने, तुम्हारे पास एक मौका था, तुमने वो भी जाने दिया। अब वो कह रहा है कि ये दोनों कैसी बातें कर रहे हैं। तो कहते हैं कि ये चांस बहुत ही मुश्किल से आता है, देखो। अब वो कहता है कि लूना जो सबसे टॉप पर है और तुम्हें ऐसा चांस दोबारा नहीं मिलेगा, उसे काफ़ी सारे एक्सपीरियंस है और तुम्हें बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं। मतलब सोच सकते हो उसने कितनी बार तो ये सब एक्सपीरियंस किया होगा, कितनों के साथ जो है नाइट स्टे किया, लेकिन तुम्हें बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है। तो वो कहते हैं काशी तुम्हें पहले ही प्रिपेयर होना चाहिए इन सब चीज़ों के लिए और तुम अपने साथ ऐसा मत करो। तो यहाँ पर हमको नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है। तो ये होता है वो अपनी एक क्लास के अंदर जाता है। यहाँ पर उसे शिराकावा मिलती है और वो कहती है कि कल रात मुझे एक ड्रीम आया था। और वो कहती है मेरे ड्रीम में तुम थे और तुम मेरे कमरे में थे। तो यहाँ पर इतना ही वो कहता है, तभी लोग कहते हैं कि इंट्रोवर्ट बात कर रहा है शिराकावा से। और यहीं पर जो इसकी दोस्त नुकुरो जो है उसे देख रही थी बहुत ही गुस्से में, और हमारा भाई जो है होमवर्क का बहाना लगा के भाग जाता है। जहाँ भी जो शिराकावा आती है वहाँ से बच के निकलने का पूरा ट्राई करता है, इधर से लेबोरेटरी, क्लासरूम और अलग अलग स्थान पे, और देखता है तो वो उसे ही देख रही है। अब यहाँ पर जो शिराकावा वो इसके पीछे पीछे रहती है और चिपक रही होती है एक नंबर से। तो हमारे शिराकावा से वो फाइनली कह देता है कि हम जो अपनी डेटिंग की बात है और उसे स्कूल में नहीं फैलाते हैं और ये सब चीज़ें मतलब स्कूल में ये सब नहीं करते हैं, ठीक है। वो मतलब ये सब कहते हुए उसी के बारे में सोच रहा था, क्योंकि जैसे ही वो लूना की तरफ देखता है तो उसकी नज़र जो इसकी दोस्त की नुकरों की वो जो है उसके खाने की तरफ होती है। तो यहाँ पर वो बताते हैं तुम नुकरों की बात कर रहे हो, वो तो मेरी क्लास फ्रेंड ने क्यों किया। यहाँ पर जो शिराकावा कहती है तुम्हारा मतलब डेट पे जा रहा है। तो यहाँ पर कहता है नहीं नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, बट ऐसा ही समझ लो। वो कहती है अच्छा ठीक है, तुम्हारा जो भी मतलब हो, पर मैं आने के लिए तैयार हूँ। मतलब देख रहे हो फर्स्ट टाइम में ही, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारे भाई के घर का सीन होता है, जो होता है अपने घर में बैठा है और कल के लिए प्लानिंग कर रहा है कि कल क्या वो करेगा, कैसे डेट पर जाएगा। वो जगह जगह तलाश कर रहा है कि कहाँ पर जो है फ्री मिले सैटरडे के लिए, सैटरडे पर कौन सी जगह फ्री होगी, कौन सी जगह पर सस्ता पड़ेगा। तो हमारा भाई ये सब सोचकर परेशान हो जाता है और यहाँ पर तुरंत ही लूना का फ़ोन आ जाता है और अपने चारों तरफ देखता है, भाई को देख तो नहीं रहा, दीवारों के भी कान होते हैं। तो लूना जो है फ़ोन उठाती है और उसे हाय बोलती है और वो उसे देखकर कहता है कि वो काफ़ी क्यूट लग रही है, उसका रूम भी कितना अच्छा है। तो यहाँ पर वो कहती है कि कल तुमने डेट के बारे में क्या सोचा। तो वो कहता है कि वी आर मतलब अभी तो हम डेट पे जा ही रहे हैं, तो मैं कुछ सोच रहा हूँ। तो कहते हैं हमारी पहली डेट है, तो तुम क्या करना चाहते हो। तो वो कहता है कि मैं क्या ही बताऊँ, मैं मूवी तो देखता नहीं। तो यहाँ पर वो कहता है कि तुम मेरे साथ जाना चाहती हो। तो यहाँ पर वो कहती है कि तुम मेरे साथ डेट पर क्यों जाना चाहती, तुमने क्यों पूछा मुझे। तो यहाँ पर वो कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में और जानना चाहता हूँ और मैं तुमसे
सारी बातें करना चाहता हूँ। और वो कहता है कल डेट पर तुम जो भी कहोगे हम वो सब करेंगे। तो यहाँ पर हमें कल की डेट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो है वो कहती है ठीक है मैं कल डेट पर आ जाऊँगी। तो यहाँ पर हमारा भाई जो है ये सब सुन के जो है थोड़ा घबरा जाता है, और घबराने के बाद वो सोचता है कि कल आखिर वो डेट पर करने क्या वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको वो दिखाया जाता है कि लूना जो है कल डेट पर शॉपिंग करने के लिए आई हुई होती है। तो यहाँ पर वो शॉपिंग कर रही है। भाई सोच रहा था ओह सॉरी मैंने कुछ गलत ही सोच लिया। तो यहाँ पर वो लूना और वो दोनों बात कर रहे हैं, तभी यहाँ पर फ़ोन आ जाता है और वो निकरो का फ़ोन था। और सो गाइस नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है कि हमारा भाई पार्क की तरफ जा रहा था काफ़ी उदास चेहरे से। असल में गाइस लूना इसके मैसेज रीड नहीं कर रही, जिस वजह से हमारा भाई सोच रहा है कि अब उसका ब्रेकअप होने वाला। सो वो पार्क में जाकर लूना से कहने ही वाला होता है, लेकिन तभी लूना उसको एक कवर जो है दे देती है। वो कहती है ये मैंने तुम्हारे लिए बाई किया। और वो ये सब सोचकर काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाता है, क्योंकि उसने लूना के बारे में बहुत ही गलत सोचा। वो कहने लगता है, लूना कहने लगती है कि तुम्हें कवर पसंद नहीं आया। तो वहाँ पर भाई कहता है अरे पसंद नहीं बहुत पसंद आया, बट मैं ही कुछ गलत सोच गया हूँ। लगता है भाई ने कुछ लिमिट क्रॉस ही कर दी रही होता। कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में क्या सोचा कि तुम हमारा ब्रेकअप जल्दी से होने वाला है, क्योंकि मेरे जैसा इंट्रोवर्ट तुम्हारे जैसी लड़की के साथ डेट करे तो हो ही नहीं सकता। और उसने कहा थैंक यू सरप्राइज़ के लिए। अब वो दोनों घर की तरफ जा रहे थे, और घर की तरफ जाने के बाद वो पूछती है कि तुम्हारी कोई डेटिंग स्टोरी थी। वो कहता है अरे मत डालो जले पे नमक मत छिड़को। तो वहाँ पर वो हम उसकी डेटिंग स्टोरी में ऑटोमेटिकली चले जाते हैं, जहाँ पर हमको दिखाया जाता है जो कुरुसुरु से हमारा भाई जो कन्फेंस कर रहा था, बट उसने रिजेक्ट कर दिया। और वो कहती है अच्छा ऐसा हुआ था तुम्हारे साथ, ओह ये तो काफ़ी बुरी बात है। और मतलब ये सब सुनने के बाद हमारे भाई के जो है मतलब ज़मीन से पत्थर ही खिसक गए यार। मतलब प्रेजेंट में भी भाई के मतलब जो घाव है उन पर नमक छिड़कना तो कोई इनसे सीखे। अब ये सब बात हो ही रही थी, तो वो कहती है कि आए मेरे पास आगे कोई चांस नहीं था। और वो कहती है कि मेरे जो पेरेंट्स हैं वो मिडिल स्कूल से डेट कर रहे थे, और वो आज जो है एक कपल बन चुके हैं। सो यहाँ पर एक कार जाती है जिसका नाम होता है सुपरा आरजी। सो यहाँ पर उस कार के बारे में पका रहा होता है हमारी लूना को। सो यहीं पर ही गाइस ये एपिसोड एंड हो जाता है। आई होप आप सभी को ये एपिसोड पसंद आया। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर